सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो शास्त्रोक्त वेदोक्त जीवन चर्या हमारी होनी चाहिए। हमारा जो मन वचन और कर्म दिव्यता भव्यता से युक्त होना चाहिए। हमारी जो मर्यादा, जो अनुशासन, जो संयम है, उसमें हम स्थित होकर के, आत्मस्थ होकर के, पूर्ण स्वस्थ होकर के अपना भी और इस समाज का, राष्ट्र का तथा विश्व का कल्याण करना, यह हमको वेदों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी आनंद में, उसी सुख में, उसी समरसता में यदि हम सदा स्थित रह करके अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो दिव्य जीवन, यह हमारा सार्थक जीवन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की पावनी परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है, भारतीय ऋषि महर्षि, भारतीय जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे अभ्युदय निश्रेयस पूर्वक, भोग अपवर्ग पूर्वक, प्रेय और श्रेय पूर्वक जीवन को जिया है। तो अहर्निश नित्य प्रति कम से कम एक मंत्र का स्वाध्याय हमको अवश्य करना चाहिए, और उस मंत्र का अभिप्राय क्या है, उसका जीवन में और इस जगत में उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार से चिंतन मनन करते हुए स्वाध्याय वेदों का परम आवश्यक है, महनीय है, श्लाघनीय है। तो आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है, और निसंदेह जैसे जैसे हम अपने कार्यों का संपादन करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में वो सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस वेद मंत्र का अर्थ ही है कि आनंद की ओर हम अग्रसर हों, आनंद की प्राप्ति के लिए हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम वायवा याहि वीतये जुषाणो हव्यदातये
पिबा सुतस्यन्धसो पिबा सुतस्यन्धसो अभिप्रयः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम वायवायाहि वीतये जुषाणो हव्यदातये पिबा सुतस्यन्धसो अभिप्रयः। ओम वायवायाहि वीतये जुषाणो हव्यदातये पिबा सुतस्यन्धसो अभिप्रयः। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा प्रभु प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि हे वायु, हे क्रियाशील जीव, क्योंकि वायु व गति गंधनयोः धातु से वायु शब्द बनता है और जो क्रियाशीलता के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही यह जीव, यह मनुष्य जो जीवन में कर्म के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात अन्य जो जीव जंतु हैं, भोग योनि है, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा है, वो सब भोग योनि है। परंतु मनुष्य का जीवन, मनुष्य योनि में कर्म की प्रधानता है। मनुष्य का जीवन पा करके यदि हम कर्मशील नहीं हैं, यदि हमारे जीवन में आलस्य प्रमाद है, यदि हम कर्महीन है, यदि पुरुषार्थहीन है, उद्यमहीन है, उद्यमशील नहीं है, पुरुषार्थशील नहीं है, तो यह जीवन पशु के समान है। यदि हम अपने निज कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए अपने को सदा सर्वदा कर्म से युक्त रखते हैं, कर्म में सदा लगा करके रखते हैं, तो वास्तव में जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाएगा। और इसीलिए वेदों में अनेक ऐसे मंत्र हैं जो सदा हमको क्रियाशील रहने का, उद्यमशील रहने का, वेदोक्त कर्म करने का संदेश देते हैं। अंतिम श्वास तक हम कर्मशील रहें, कर्म करने वाले बने। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ये जो भावना है कि अंतिम श्वास तक, 100 वर्ष तक भी यदि हमारा जीवन चलता है
तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा हम करें और कर्म करते हुए वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल आचरण करते हुए ही हम जीने की इच्छा रखें। निठल्ले बन करके, नकारा बन करके, ऐसे आलसी प्रमादी बन करके, कायर बुज़दिल बन करके जीना इस जीवन का अपमान होगा। हम इस जीवन को उस परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ उपहार समझें और उस उपहार का कभी तिरस्कार ना करें। तो यही बात यहाँ पर जो है प्रभु की ओर से संकेत है कि हे क्रियाशील जीव तू वीतये, वी असने अर्थात अंधकार को परे फेंकने के लिए आया ही हमारे समीप प्राप्त हो। कितनी सुंदर बात कही है कि यह जो संसार की वासना है, जो आसक्ति है, जो भोग है, जो रोग है, उससे यदि बचना चाहते हो तुम तो मुझको प्राप्त हो जाओ। अर्थात समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो करके हम प्रभु की उपासना में लग जाएं, प्रभु की निकटता को प्राप्त करें। प्रभु की निकटता की प्राप्ति ही हमारे इन अविवेकपूर्ण भोगों, अविवेकपूर्ण रोगों को दूर करने का उत्तम उपाय होगा। इसलिए यह बात कही है। और यह जो षाणः, यह जो उपासना है वो तेरे अज्ञान अंधकार को विनष्ट करके सुपथ की ओर चलाएगी। जो षाणः प्रीति पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का सेवन करता हुआ तू हव्य दातये, उत्तम पदार्थों के दान के लिए हो। अर्थात जब नित्य कर्म में भी, नैमित्तिक कर्म में भी अपने निज कर्तव्यों का पालन हम बहुत ही सात्विक, निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, ईर्षा द्वेष छल कपट के भाव से ऊपर उठ करके स्वार्थ की जो संकीर्णता की विचारधारा है उसको छोड़ करके केवल अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो वह कर्तव्य कर्मों का सेवन करता हुआ हव्य दातये, उत्तम पदार्थों के दान के लिए हो। सुतस्य उत्पन्न हुए हुए अंधसा, इस सोम का तू पीबा पान करने वाला बन। सोम को अपने अंदर सुरक्षित कर और प्रयः अभी आनंद की ओर गति वाला हो जा। हम सोमपान करें अर्थात ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन को जिएं। व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं इनसे बचने का प्रयत्न करें, इनसे बचने का पुरुषार्थ करें। हमको सदा स्वाध्याय के साथ, ईश्वर प्रणिधान के साथ, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसकी भावना हमारे मन में सदा चलती रहे, उसको अपने अंग संग हम अनुभव करें तो यह प्रार्थना हमारी बहुत सहजता से उस तक पहुंच पाएगी। प्रीतिपूर्वक कर्तव्यों का पालन ये कठिन कार्य है। पति पत्नी के संबंध में भी जो बहुत सौभाग्यशाली दाम्पत्य जीवन जीने वाले हैं, जो एक दूसरे का आदर करते हैं, पति भी पत्नी भी, और वो एक दूसरे के कभी भी विपरीत आचरण नहीं करते, पति धर्म का पालन
पति बहुत अच्छी प्रकार से कर रहा है, पत्नी धर्म का पालन पत्नी कर रही है, फिर माता पिता के रूप में एक सच्चे पिता का क्या कर्तव्य है, एक सच्ची माता का क्या कर्तव्य है, सच्चे भ्राता का क्या कर्तव्य है, पुत्र पुत्री का क्या कर्तव्य है। यह जीवन हमारा अनेक कर्तव्यों से युक्त है और इन कर्तव्यों के पालन में अनेक बाधाएं आती हैं। कहीं जब प्रतिकूल स्थिति आ जाती है तो क्रोध आता है और क्रोध हम कर बैठते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, एक दूसरे का अपमान कर बैठते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर हम कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। यद्यपि सब परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है, लाख मुसीबत आए तो भी माँ अपने शिशु को कभी छोड़ती नहीं है। कितनी विकट संकट का सामना करने वाली वह ममतामयी माँ अपने गर्भ में पलती हुई 9 माह संतान को हर पल हर क्षण अपने खून से सींचती है, पुष्पित पल्लवित करती है और संतान का जन्म होने पर वह हर पल अपने सैकड़ों कार्यों को करते करते भी उसको सदा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है। बच्चा अबोध है, जानता नहीं है, समझता नहीं है। कितनी बार कभी उसका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो रोगी अवस्था में कितने बार वह रात्रि में शैया मलमूत्र करता है और कितने बार उसको बदलती है, कभी उसको क्रोध नहीं आता। वो अपने कर्तव्य को करती रहती है बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के, क्योंकि वह जानती है कि इसका निर्माण मेरा कर्तव्य है, इसको पालना पोसना, इसको पुष्पित पल्लवित करना ये मेरा कर्तव्य है। वही शिशु, वही बालक जब बड़ा हो जाता है अनेक प्रकार से कष्ट देता है। यद्यपि सब ऐसा नहीं करते हैं, तथापि बहुत ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर हैं जहाँ पर माता पिता का सम्मान नहीं होता और वो दुख का कारण बनता है, परिवार दुखी होता है, समाज को भी दुखी करते हैं। लेकिन जिन परिवारों में वैदिक परंपरा है, जिन परिवारों में नित्य प्रति हवन यज्ञ संध्या, एक दूसरे का सम्मान हवि कवि और स्वाहा स्वधा का ध्यान रखा जाता है, तो स्वाहा और स्वधा हमारे घर परिवार को सुंदर बनाती, स्वर्ग जैसा बनाती है। इस प्रकार से प्रभु की उपासना से यदि हम विमुख हो गए, यदि उसकी भक्ति से विमुख हो गए, तो कर्तव्य पारायणता हमारे अंदर ठहर नहीं पाती है। हम अपने निज कर्तव्य से पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए प्रभु उपासना से ही अंधकार नष्ट होगा, जो अज्ञानता है, अविवेक है, अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, अभाव है, अन्याय है हमारे जीवन में। उसको यदि हम दूर करना चाहते हैं तो प्रभु की निकटता परम आवश्यक है। जैसे अंधकार को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए दीपक जलाना पड़ेगा, और जहाँ दीपक जलेगा अंधकार वहाँ से भगेगा। दीपक और अंधकार का वैर है। यदि दीपक जल रहा है तो अंधकार का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, कितना भी कोशिश करे अंधकार दीपक के पास आ नहीं सकता। तो हम प्रभु की उपासना जब हम करते हैं तो प्रभु की सच्ची उपासना से, सच्ची स्तुति प्रार्थना से हमारा मन शांत रहता है, हम पूर्ण तृप्त रहते हैं। हम इन सांसारिक क्षणिक सुखों की कामना के लिए
विह्वल नहीं होते हैं, तड़फते नहीं हैं, अपितु मन मस्तिष्क हमारा अनुकूल रहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है। जो लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत प्रकार से क्रोध कर बैठते हैं या अलग अलग प्रकार की उनकी जो है स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, तो वह जो नकारात्मक विचार है, नकारात्मक भाव है, वाणी व्यवहार है, वह सब क्षीण हो जाता है। प्रीति पूर्वक कर्मों को करते हुए हम सदा दानशील हों। हम प्रीति पूर्वक दानशीलता को धारण करें, प्रीति पूर्वक जीवन को चलाने वाले बने। यदि प्रीति हमारी हो गई उस प्रभु से, तो निसंदेह हमारे जीवन का संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, जो हमारे जीवन में कुसंस्कार हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे। और क्योंकि हम कर्तव्य से युक्त हैं, तो कर्तव्य के लिए भी हमारा मन लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं कर्म में मन नहीं लगता, घर परिवार में है तो घर परिवार में मन नहीं लगता, फिर जंगल में है तो जंगल में मन नहीं लगता। मन हमको चारों ओर घुमाता रहता है, हमको भटकाता रहता है, हम भटकते रहते हैं, विषयों में अटकते रहते हैं। तो इन भूलों से, इन भटकावों से, इन क्षणिक सुखों की कामनाओं से अपने आप को हम उभारें, ऊपर उठाएं और प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से युक्त होकर के, गुरु भक्ति से युक्त होकर के, कृतज्ञता से युक्त होकर के, निष्ठा भाव भक्ति के साथ सदा जो समर्थ हैं, ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष, ऐसे माता पिता, ऐसे उस परम पिता के आलंबन को लेकर के अपने कर्तव्य को करते रहें। लाभ हानि, जय पराजय, कैसी भी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों में विचलित नहीं होना। इसलिए कहा है कि भोग वृत्ति से ऊपर उठ करके सोम का पान करें, यही आनंद प्राप्ति का मार्ग है। अपने अपने कर्तव्य करते चले जाएं, भोग वृत्ति से हटें और भोग वृत्ति से हट करके आनंद की प्राप्ति सब जा। आनंद का उल्टा शब्द नहीं है, जैसे सुख का उल्टा है दुख, लाभ का उल्टा है हानि, मजा का उल्टा है सजा। ऐसे आनंद का विपरीत जो शब्द है वो है ही नहीं, आनंद का विपरीत नहीं है, आनंद से परमानंद की प्राप्ति है। आनंद से युक्त होते होते फिर धीरे धीरे परमानंद हो जाएगा। तो ऐसे ही हम जीवन को जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।